ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की जो सेकंड पार्ट है यानी इनेट इम्यूनिटी जो है वो एक्चुअली नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी इज द फिजिकल बैरियर ऑफ द स्किन। तो ये जो बैरियर जैसे कि आपका एनसीईआरटी में नई वाली एनसीईआरटी में वो मेंशन है पॉइंट वाइज, तो फिजिकल बैरियर सबसे पहले जो आता है, तो जो फिजिकल बैरियर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। स्पेशली स्किन हमारा इसमें आता है, तो स्किन को जो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है उसमें स्किन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बट यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि जो हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बारे में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का कौन बनाता है? वो हमारी स्किन बनाती है। इट्स टफ आउटर लेयर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो स्किन क्या करती है कि ये आप जानते हैं कि ये टफ लेयर है, आउटर लेयर है, जो कि एंट्री ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस को प्रिवेंट करती है। और इसमें ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि ये क्या करते हैं, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका पीएच एसिडिक होता है, यानी पीएच जो है वो 3 से 5 तक हो सकता है। दिस डिस्करेजेस मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स ऑन द स्किन। तो जो ऑयल ग्लैंड से ऑयल रिलीज होता है या स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज होता है, उससे क्या प्रॉफिट होता है? इससे बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आकर के स्किन पर सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, देयर आल्सो अकर सम फ्रेंडली बैक्टीरिया ऑन द स्किन विच रिलीज एसिड्स एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। तो इस तरीके से पर्सपिरेशन कंटेन्स द एंजाइम लाइसोजाइम, यानी कि एक और पर्सपिरेशन, तो यानी कि जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं वो भी बैक्टीरिया, जो कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है वो भी, और जो हमारा जैसे कि टीयर है या हमारा आप देखेंगे कि सलाइवा है, इनमें लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, हाईली एसिडिक, इनका भी मीडियम जो है ये भी सब क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, सच बैक्टीरिया जो है वो किल कर दिए जाते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है हमारी बॉडी में एंटर करने का, आई के पोर्स हैं, साइड पोर्स हैं, उनसे आने की अंदर कोशिश कर रहा है या हमारी माउथ ओपनिंग के थ्रू अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो सलाइवा में या जो आई इन्फेक्शन में आने वाले बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको कौन किल कर देता है? तो आप देखेंगे लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है किसमें, टीयर्स में प्रेजेंट होता है और सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, विच अटैक्स बैक्टीरिया फाउंड इन फूड एंड ड्रिंक। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके का बैक्टीरिया अगर कोई और आ गया है, स्वॉलोइंग से आ गया है यानी खाने पीने के साथ आ गया है, तो जो हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है वो उसे किल कर देता है। अनदर पाथ ऑफ इन्फेक्शन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस अंदर हमारी बॉडी के आ सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कोविड-19 डिजीज में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। अनदर पाथ ऑफ इन्फेक्शन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक। द मैस ऑफ फाइन हेयर इन आवर नोस्ट्रिल्स फिल्टर्स आउट पार्टिकल्स which may carry pathogens. Those which escapes this filter are trapped in the mucus that coats the epithelium of the respiratory tract. तो देखिए बेटा, जिनका जो नेचुरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें देखिए नेचुरल सिस्टम में ही कितनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको? जैसे नॉस्ट्रिल में जो हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स हमारे नेजल पैसेज में पाए जाते हैं, एक तो ये, और दूसरा जो म्यूकस कोटिंग हमारी एपिथेलियम लाइनिंग में प्रेजेंट होती है रिस्पायरेटरी ट्रैक की, वो। तो ये सब क्या करते हैं, ये कलेक्टिवली हमारी बॉडी को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। द एपिथेलियल सीलिया मूव द म्यूकस out along with the trapped pathogens. Like all defense systems, the above barriers may be broken at times. कभी कभी ये barriers भी क्या हो सकते हैं, अब टूट सकते हैं। तो कैसे टूट सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ए कट और एब्रेशन ऑन द स्किन, द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कम्स इनटू प्ले। तो यानी कि ये जो बैरियर्स थे, आपने देखा जैसे कि स्किन एक बैरियर था, या टीयर्स और सलाइवा में पाया जाने वाला लाइसोजाइम एक बैरियर था। तो इस टाइप के जो बैरियर्स हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का स्पेशली स्किन जो बैरियर है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन एट टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ए कट और एब्रेशन ऑन द स्किन, द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कम्स इनटू प्ले। तो ये क्या है, ये हमारी कैपिलरीज एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो
जहां पर इंजरी हुई है, कट हुआ है, वहां पर वो क्या हो जाती है, डायलेट कर जाती हैं एंड बिकम्स मोर परमिएबल. दिस प्रोड्यूसेस रेडनेस, स्वेलिंग एंड हीट एसोसिएटेड विद द इंजरी, हेल्प्ड बाय इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड परमिएबिलिटी. तो इससे क्या हो जाता है, ये हमारा जो बॉडी का सेकंड, हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम की जो सेकंड डिफेंस लाइन है, वो हमारा जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन वाली जो प्रोसेस होती है, वो जो हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है. तो बेटा इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि हमारा का जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो नॉन स्पेसिफिक है, वो भी कितना अच्छे से काम करता है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में आपको पता चला और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में आपको पता चला. अब इसी को आगे मैं आपको और क्या करूंगी, इलेबोरेट कर रही हूँ. तो आप मेरे साथ बने रहें. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया था कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पर अगर वुंड या इंजरी हो जाए, हमने सबसे पहले ये देखा अभी तक कि जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, उसमें मेनली जो चीज़ है वो क्या है, वो हमारी स्किन वर्क करती है. देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द बॉडी है, दैट इज़ द फिजिकल बैरियर, जिसे कि हम स्किन कहते हैं. और स्किन कैसे कैसे वर्क करती है, और इसको और जो चीज़ें हैं जैसे कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट HCl है, या एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है सलाइवा में और उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो ये सारा जब सिस्टम सेटअप फेल करता है, मींस स्पेशली जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, सबसे पहले मैंने आपको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम में आपको एग्जांपल्स बताए जिसमें से स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा गया है. तो जो ये सारे डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो बैरियर्स की तरह जो सबसे पहले आते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये ब्रोकन हो जाते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये कभी कभी क्या हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है. कैसे ब्रोकन हो सकता है, देखिए एब्रेशन ऑन द स्किन हो जाए, स्किन पर कोई घाव हो जाए, तो तब बॉडी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस प्ले में आता है, वो सामने आता है. तो कब कैसे हो सकता है, ये द कैपिलरीज एंड द स्मॉल ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द इंजरी डायलेट. तो ये डायलेशन कौन करता है, ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन कौन करता है, इसलिए क्यों करता है पहली बात है, और कौन करता है. तो देखिए कौन करता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा होगा हिस्टामीन के बारे में. देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल अ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामीन इज रिलीज्ड बाय लिम्फोसाइट्स. तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक WBC सेल्स हैं, ये क्या करती है, हिस्टामीन रिलीज करती है. हिस्टामीन क्या है, वैसोडाइलेटर है. ठीक है, इसी तरीके से कुछ और केमिकल्स भी रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सीरोटोनिन, वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है. यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा रेडनेस और स्वेलिंग हो गई है और नॉर्मलाइज करना है उस पार्ट में, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है किसी वजह से, तो उसमें वहाँ पर कभी कभी ब्लड को डायलेट करने की जैसे ज़रूरत पड़ रही है, वैसे कभी ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जो केमिकल रिलीज होता है उसको कहते हैं सीरोटोनिन. और यहाँ हिस्टामीन रिलीज हो रहा है, मास्ट सेल्स होती हैं एक्चुअली, कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा आपने, मास्ट सेल्स पाई जाती है. मास्ट सेल्स हिस्टामीन सेरोटोनिन को रिलीज करती है. हिस्टामीन इज अ वैसोडाइलेटर. तो हम लोग यहाँ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है, जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि जब कभी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि स्किन जो है कट फट जाती है, तब क्या होता है, तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो डायलेट होती हैं. डायलेट कौन करता है, हिस्टामीन जो है वो रिलीज होता है, इससे ब्लड कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं. अब वहां से फैगोसाइट्स यानी कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स नाम की जो सेल्स है वो रिलीज होती है, लीक आउट होती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पहुंच जाती हैं, इन्गल्फ द इन्वेडिंग माइक्रोब्स एंड क्लीन अप द डेब्रीज. और जो वहाँ पर यानी कि अब फाइटिंग होती है माइक्रोब्स के बीच में और जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं इनके बीच में. तो उससे भाई जब आप घर में कभी आपके भाई बहन का लड़ाई झगड़ा होता है, या आपने टीवी में देखा होगा हीरो हीरोइन का झगड़ा होता है, तो वो लोग पिलो फाड़ देते हैं और सब पिलो का जो कुशन का सारा कॉटन होता है वो सब हवा में बिखरने लगता है. तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हुई है और माइक्रोब अंदर आ गया है और हमारी बॉडी की डिफेंस सेल्स जो है माइक्रोब से फाइट कर रही है, तो वहाँ कोई डेब्रीज बन जाएंगी. यानी कि उसी को क्या कहते हैं, पस कहते हैं. आपने पस देखा होगा, तो वो पस जो वहाँ पर माइक्रोब्स के बीच में हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम की सेल्स के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ उससे जो डेब्रीज बना है वो पस है, विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद इन्फेक्टेड वुंड्स, इज ए कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. ओके, तो वेरियस केमिकल्स जो है इससे एसोसिएटेड होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हिस्टामीन है, ये फंक्शन परफॉर्म करने के जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, यानी कि अचानक से कहीं पर
कट हुआ और कोई माइक्रोब ऑकेजनली अपॉर्चुनिस्टिकली चुपके से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो उस दौरान क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वहां पर इन्फ्लेमेशन कर देगी, रेडनेस हो जाएगी, वहां स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर जो ब्लड वेसल्स है उसको हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज होकर के डायलेट कर देता है ब्लड वेसल को, और उससे क्या होता है वहां पर ब्लड वेसल से जो WBC सेल्स है वो बाहर लीक आउट होती हैं, और लीक आउट होकर के माइक्रोब्स को किल करने लगती है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जैसी सेल्स ये काम करती है। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में बी ओनली इन द रीजन ऑफ इंजरी। कभी कभी रिस्पॉन्स होता है वो सिस्टेमिक हो जाता है, यानी पूरी बॉडी सिस्टम में फैल जाता है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एलर्जी हो जाती है कभी कभी, पूरी बॉडी में चकत्ते से हो जाते हैं, दाने पड़ने लग जाते हैं, या कभी कभी हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये सारा क्या है, ये सारे सिंबल्स, ये सिम्टम्स बॉडी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बॉडी जो है वो डिफेंस कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जनरेशन ऑफ हीट से फीवर हो जाता है। पायरोजन ऐसा क्यों होता है? कभी कभी जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। दिस में बी कॉज्ड बाय टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय पैथोजेंस, और इन्हीं टॉक्सिन्स को पायरोजेंस कहते हैं। और ये पैथोजन अपने आप को बचाना चाहता है, और हमारी बॉडी की WBC हमारी बॉडी को बचाना चाहती है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी हाई टेम्परेचर में चली जाती है, फीवर हो जाता है, लेकिन बहुत वेरी हाई राइज इन बॉडी टेम्परेचर डेंजरस हो सकता है, बट इन टाइम भी जो ये प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाती है। अगर आप पैरासीटामोल या कोई, इसीलिए कहा जाता है, टैबलेट ले सकते हैं, तो हमारी बॉडी खुद ही फाइट कर रही है और खुद ही वो सर्वाइवल अपना इंश्योर करती है। तो इस तरीके से द बैरियर्स डिस्क्राइब्ड अबव आर सिमिलर फॉर मोस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, यानी कि चाहे कोई कोविड-19 का वायरस आ जाए, चाहे फ्लू का वायरस आ जाए, चाहे कफ एंड कोल्ड का वायरस आ जाए, या डेंगू का वायरस आ जाए, कोई भी आ जाएगा। तो ये कोई भी वायरस आया या कोई बैक्टीरिया भी आ सकता है, कोई भी आ जाए, तो सबसे ये बॉडी का सिस्टम जो है ये इन्फेक्शन से सेम तरीके से लड़ता है। तो यानी कि इसीलिए इसको क्या कह रहा है, सबके साथ सेम है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इसको कह रहे हैं। द बॉडी बैक्स अप दिस मैकेनिज्म बाई मोर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में इससे अगर ये सिस्टम भी फेल हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि स्किन फेल हुई, स्किन के बाद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी फेल हो गया, तब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आता है, और वो आता है वही हमारा मेन इम्यून सिस्टम जिसके बारे में हम जानते हैं। और इसमें कभी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स परफॉर्म करते हैं, कभी हमारे बॉडी की सेल्स परफॉर्म करती हैं। तो जब बॉडी के फ्लूइड्स परफॉर्म करते हैं तो इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस कहते हैं, और जब बॉडी की सेल्स परफॉर्म करती है तो उसको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस कहते हैं। यानी कि जो हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको मैंने जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिफेंस मैकेनिज्म दो में डिवाइडेड होता है। डिफेंस बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म दो में डिवाइडेड होता है। डिफेंस मैकेनिज्म कंप्राइजेस फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो ये सारा जो है ये नॉन स्पेसिफिक में आ जाता है। और सेकंड जो आप देख रहे हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, द इम्यून सिस्टम, वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों मिलकर के दीज two mechanisms ward off constant attacks by pathogens from outside and assaults from within। यानी कि अंदर से भी पैथोजन को किल करते हैं और बाहर से भी प्रोटेक्शन जितना हो सके कि अंदर आ ही ना पाए हमारे बॉडी के, ये सब कुछ इंश्योर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये डिस्क्रिप्शन कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं एफर्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा कैमरा का इशू हुआ है, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और अच्छा अपनी टेक्निक को अच्छा करूँ, तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रही हूँ। आप अप्रिशिएशन अपना दें और जिससे कि मैं और अच्छा काम कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स